हेलो मेरी टेरो डिवाइन फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और उन्नति की तरफ बढ़ रहे होंगे। आपके अपने टेरो डिवाइन फैमिली चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए, इतनी ब्लेसिंग देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सच में मैं आप सबकी बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। और क्या बोलूँ अब मैं, मुझे तो कोई शब्द ही नहीं समझ आ रहा है। बस इतना ही बोलूँगी कि आप जैसे अपना प्यार, अपनी ब्लेसिंग इस चैनल पे बनाए हुए हैं, वैसे ही आगे भी आप अपना प्यार, अपनी ब्लेसिंग इस चैनल पे ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो हमेशा की तरह अपनी रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आप सभी के ऑरे की क्लींजिंग करना चाहूँगी। तो प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स का ऑरा एकदम क्लींज हो जाए। जो भी नेगेटिविटी मेरे व्यूअर्स के ऑरे के पास आने की कोशिश कर रही है वो बैकफायर हो जाए, वो जहाँ से आई है वहीं वापस लौट जाए और मेरे व्यूअर्स अपने जीवन में सकारात्मकता को प्राप्त कर सकें। वो सकारात्मकता को प्राप्त करके उन्नति की तरफ बढ़ सकें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरी टेरो डिवाइन फैमिली को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गाइज, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है माँ आदिशक्ति आपको क्या संदेश देना चाहती हैं। बेसिकली माँ आदिशक्ति का गाइडेंस। तो जैसा कि हमारे नवरात्रि चल रहे हैं, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे नवरात्रि चल रहे हैं, तो नवरात्रि में मैं माँ आदिशक्ति आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है, ऐसा क्या है जो अभी आपको जानना जरूरी है। तो प्लीज गणेश भगवान, भोले बाबा, माता रानी, राधे कृष्ण, हनुमान बाबा, एंजल्स, आर्कएंजल्स, स्पिरिट गाइड, गेस्ट, माँ आदिशक्ति, प्लीज मेरे व्यूअर्स को गाइड करिए, उन्हें बताइए कि आप उन्हें क्या संदेश देना चाहती हैं, आप उन्हें क्या बताना चाहती हैं। ऐसा कुछ है जो उन्हें जानना जरूरी है। आपकी तरफ से उनके लिए क्या गाइडेंस है। ओके ओके, थैंक यू माता, थैंक यू। ओके माता, और कोई गाइडेंस? ओके तो बॉटम में एनर्जी आई है 10 ऑफ कप्स की। ओके, तो गाइज यहाँ पे माँ की तरफ से आपको संदेश दिया जा रहा है कि अगर आप इस समय आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपका वक्त ठीक नहीं चल रहा है, आप चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरे हुए हैं, आप एक ऐसी ऊर्जा को कैरी करके चल रहे हैं जिससे आप रातों में परेशान होते हैं, जाग जाग के रोते हैं, तो आपको इतना दुखी होने की, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। माँ आदिशक्ति की तरफ से आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि अगर ये परिस्थितियाँ इस समय आपके जीवन में चल रही हैं, आप किसी चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं, आप अपने धन को लेके सोच रहे हैं, आप अपने जीवन को लेके सोच रहे हैं, आप भविष्य की अगर चिंता यहाँ पे कर रहे हैं और भविष्य की चिंता करते हुए आप रातों में परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, आपको ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आप जिस भी चीज़ में हाथ डालते हैं वो कार्य आपका पूरा नहीं हो पाता है, आपको उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। तो आप इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे, या आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है कि इस एनर्जी से आप बाहर निकलिए। यदि आप अपने चारों तरफ ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो
आपके लिए ठीक नहीं है, जो आपका सपोर्ट नहीं करते हैं, जो कंट्रोलिंग है, जो चाहते हैं कि आप उनके हिसाब से कार्य करें, आप उनके हिसाब से चलें और आपको आपके भविष्य की चिंता भी सता रही है। तो अगर गाइज़ आप किसी भी रीज़न से यहाँ पे दुखी हैं, अगर परेशान हैं, उदास हैं, लोगों के धोखे से परेशान हैं आप ऐसी एनर्जी को कैरी करके अगर आप चल रहे हैं तो यहाँ पे डिवाइन की तरफ से यही आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि समय एक जैसा नहीं रहता है। अगर जीवन में आपके जीवन में दुख आया है तो सुख भी आपके जीवन में आएगा। ये सुख और दुख आना जीवन का एक अध्याय है। जिस प्रकार से रात आती है, रात के बाद दिन आता है, उसी प्रकार से अगर आपके जीवन में एक ऐसा अध्याय चल रहा है जहाँ पे आप खुद को अकेला, दुखी और असहाय महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि जैसे आपके आसपास कोई भी नहीं है, आपकी मदद करने वाला कोई नहीं है, तो ऐसा नहीं है। भगवान की ब्लेसिंग आपके साथ ही है, डिवाइन की ब्लेसिंग आपके साथ है। माँ आदिशक्ति का आपसे बोलना है कि वो आपके साथ ही है और उनकी नज़र आपके ऊपर है। जैसे यहाँ पे मुझे ये भी सुनाई पड़ रहा है कि जैसे हीरे को घिसा जाता है ना, खरा सोना जो होता है ना, उसे तपा के ही बनाया जाता है। उसी प्रकार से जैसे आपके जीवन में भी आपको तपाया जा रहा है। तो आपको इन परिस्थितियों से विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। ये परिस्थितियाँ आपको सोना बनाने ही आई हैं या हीरा बनाने ही आई हैं। भविष्य में यहाँ पे अगर मैं आप धन संबंधी चीज़ों को लेकर अगर सोच रहे हैं, आप खुद को अकेला फील कर रहे हैं, तो भविष्य में ये ग्रोथ का कार्ड आपके जीवन में आ गया है। ओके, वाओ। तो गाइज यहाँ पे खुद को अकेला और असहाय समझने की आप भूल ना करिए। हाँ, आपने कुछ डिसीजन अपनी लाइफ में ऐसे लिए होंगे जो डिसीजन आपके लिए ठीक नहीं होंगे। ओके, ओके, हाँ, मैं ये कार्ड लेना चाहूँगी। ओके, तो गाइज अगर ये परिस्थितियाँ आपके जीवन में चल रही हैं, आप खुद को दुखी और असहाय, अकेला महसूस कर पा रहे हैं, कुछ डिसीजन ऐसे हैं जो आपने सही हो सकता है ना लिए हो सकता है आप इस समय एकांत की एनर्जी में हो, एक ऐसी एनर्जी में हो जो आपको बहुत अकेला फील करवा रही हो। तो माँ आदिशक्ति की तरफ से आपको यही गाइडेंस दिया जा रहा है कि ये परिस्थितियाँ आपको जीवन में कुछ सिखाने के लिए आती हैं या आपको क्या सही है, क्या गलत है, इन चीज़ों का ज्ञान प्रदान करने के लिए आती हैं। आपको इन परिस्थितियों से घबराना नहीं है। जैसे दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख, तो ये तो जीवन का एक सार है, जीवन की एक सच्चाई है और आपको इसे संभालना, इसे हैंडल करना आना चाहिए। परिस्थितियों से विचलित होने की आपको ज़रूरत नहीं है। इन परिस्थितियों से लड़के ही आप इस ऊर्जा में आने वाले हैं, द एम्प्रेस की ऊर्जा में और द स्टार। मैंने बताया था ना, आप सोना बनने वाले हैं, आप हीरा बनने वाले हैं। तो अगर आप के ऊपर कार्य नहीं किया जाएगा तो आप ये वाली एनर्जी कैसे कैरी कर पाएंगे। तो गाइज जो भी परिस्थितियाँ आपके जीवन में आ रही हैं, इनसे आपको सबक लेना है, सिखा आपको। अगर ये परिस्थितियाँ आपको जीवन की सच्चाई बता रही हैं, आपको कुछ सिखा रही हैं, तो आप इनसे सीखिए और इन परिस्थितियों को जान दीजिए। ये परिस्थितियाँ ज़्यादा दिन तक आपके जीवन में रहने वाली नहीं है। डिवाइन या माँ आदिशक्ति आपको इन चीज़ों से सिखा के आपको इम्प्रेस की एनर्जी में लाने वाली हैं, जहाँ पे जाके आप इतने नॉलेजेबल इंसान बनने वाले हैं जो आप दूसरों को
हो सकता है भविष्य में आप दूसरों को इन परिस्थितियों में पड़ा पड़ा हुआ देख के या इन परिस्थितियों में जो व्यक्ति हो, तो ऐसे व्यक्तियों की आप मदद कर सकें। देखिएगा, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके जीवन में आने वाली है, तो आप डेफ़िनेटली परिवार के साथ में सेलिब्रेट करने वाले हैं, आप खुशियाँ मनाने वाले हैं। आप द स्टार की एनर्जी में आने वाले हैं। आपके पास धन, ग्रोथ, वेल्थ, हेल्थ सब कुछ सही है। आप बहुत लोगों की मदद करने वाले भविष्य में बनने वाले हैं। नंबरों की अगर मैं बात करूं तो 6 नंबर, 17 नंबर यानी 8 नंबर, 9 नंबर, 14 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर। तो गाइज यहाँ पे 9 नंबर की एनर्जी भी बहुत देख पा रही। हो सकता है कि आपके जीवन से किसी एक अध्याय का अंत होने वाला है, इसीलिए आप शायद खुद को इतना दुखी और असहाय सा महसूस कर पा रहे हैं। तो जब ऐसा होता है ना, जब किसी कार्मिक साइकिल का एंड होने वाला होता है, तो दिक्कत थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको अकेला सा फील होता है, आपको परेशानी होती है। तो आपकी हो सकता है किसी एक साइकिल का, किसी एक चैप्टर का, किसी एक अध्याय का आपकी एंडिंग होने वाली है और आप न्यू चैप्टर में प्रवेश करने वाले हैं, किसी न्यू अध्याय में प्रवेश करने वाले हैं। आपकी एक और जर्नी शुरू होने वाली है यहाँ से। और यहाँ पे माँ आदिशक्ति की तरफ से आपको ब्लेसिंग भी दी जा रही है उस न्यू जर्नी में एंटर होने के लिए, एक नई जर्नी की शुरुआत करने के लिए माँ आदिशक्ति की तरफ से आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है। हो सकता है कि आपको कोई गिफ्ट भी ऑफ मिल सकता है। यहाँ पे माँ आदिशक्ति की तरफ से गाइडेंस आपको दिया जा रहा है कि हो सकता है कि कोई आपको कुछ गिफ्ट भी ऑफर करे, कोई गिफ्ट आपको कुछ मिले, कोई आपको कुछ गिफ्ट दे। तो गाइस भविष्य में आप द स्टार की एनर्जी में आने वाले हैं। आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है, आपका धन बढ़ने वाला है, आपकी वेल्थ, हेल्थ, मनी सब कुछ बढ़ने वाली है, आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको इन परिस्थितियों पे फोकस रहने की ज़रूरत नहीं है। आप डिवाइन से बोलिएगा, ठीक है, मैंने इन परिस्थितियों से आप जो भी सिखाना चाहते थे वो मैंने सीख लिया है और मैं अब एक नए अध्याय में प्रवेश करने वाली हूँ। मैं अब एक नए अध्याय के लिए तैयार हूँ। मैं एक नई जर्नी के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। आपको जैसे डिवाइन शायद आपकी ताकत पहचानता है, डिवाइन आपके बारे में जानते हैं, भगवान आपके बारे में, माँ आदिशक्ति आपके बारे में जानती हैं। उन्होंने जैसे किसी चीज के लिए आपको सेलेक्ट किया है, आपको चुना है। और ये भी बात एक होती है गाइस कि जिसके जीवन में जितने ज़्यादा संघर्ष होते हैं या जिसके जीवन में जितने ज़्यादा संघर्ष आते हैं, वो व्यक्ति सेलेक्टेड ही होते हैं और भगवान की तरफ से ऐसे व्यक्तियों को चुना जाता है किसी नेक कार्य के लिए। क्योंकि हम कार्य उसी को तो करने के लिए देते हैं ना जिसके अंदर कोई पावर हो, जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो, जो उस कार्य को अच्छे से कर पाए। तो शायद डिवाइन की तरफ से आपको ये परिस्थितियाँ इसलिए भी दी जाती हैं कि आप उन्हें अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो गाइस यहाँ पे आपको बैलेंस की एनर्जी कैरी करके भी चलना है, यही आपको डिवाइन की तरफ से संकेत दिया जा रहा है। और आप भविष्य की चिंता मत करिए, फ्यूचर में जो होना है वो अच्छा ही होना है। सारे फ्यूचर के कार्ड बहुत अच्छे में यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। आपको बैलेंस बना के चलना है। निश्चित ही आप अपने जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता ही मिलने वाली है, खुशियाँ मिलने वाली है, ग्रोथ मिलने वाली है। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोग घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर आप अपना खुद का घर लेना चाहते हैं तो उसमें भी आप
निश्चित ही आपके पास आपका अपना घर होगा, आपको उसमें भी सफलता मिलने वाली है। तो माँ आदिशक्ति की तरफ से यही आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप अपने जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी खुशियों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो खुशियाँ आपके जीवन में प्रवेश करेंगी, लेकिन आप इस एनर्जी से बाहर तो निकलिए। आपने अपने चारों तरफ जो एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी आप कैरी करके बैठे हैं, उस एनर्जी से आप खुद को जब बाहर निकालेंगे, तो देखिए चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं आपके। जब आप नेगेटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वही तो आपके जीवन में आने वाली है ना। जब आप पॉजिटिविटी को अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिविटी तभी तो आपके जीवन में आएगी। तो आप नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलिए, बैलेंस खुद को रखिए, और तभी आप एक न्यू चैप्टर में प्रवेश करने वाले हैं या प्रवेश कर पाएंगे। तो गाइज, इसी के साथ में मैं अपनी रीडिंग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट हुई है या आपको इससे कुछ गाइडेंस प्राप्त हुआ है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहें, अगर आप किसी टॉपिक पे रीडिंग देखना चाहें, तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। गाइज, इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए, इतनी ब्लेसिंग देने के लिए एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी ब्लेसिंग, अपना प्यार इस चैनल पे ऐसे ही बनाए रखिएगा। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय माता दी।